देव जी, गद्दी आसीन परम पूज्य श्री साहिब जी, परम आदरणीय संत समाज, साध्वी समाज, मेरे धर्म क्षेत्र के माता पिता, सत्संग परम सम्मानित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, प्यारे बच्चों, अभी हम सब बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए कि जीवन पानी के बुलबुला के समान है। पानी में थोड़े समय के लिए, एक ही क्षण के लिए बुलबुला आता है और उसमें मिट जाता है। जीवन भी ऐसा होता है, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ साल के लिए हम सबको जीवन मिलता है और जीवन समाप्त हो जाता है। जन्म होता है, कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद मृत्यु आ जाती है। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन होता है वो हमारा होता है। एक कागज में 2 पेज होता है, वैसे ही जन्म और मृत्यु 2 पेज है। और इस जीवन का पेज जो होता है जन्म और मृत्यु के बीच में होता है। जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारा संस्कार बाकी है, वासना बाकी है, प्रारब्ध बाकी है, तो जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लिए हैं तो मृत्यु होनी ही है, मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है। और इसी के बीच में जो जीवन है उसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि जन्म के पेज में लिखा हुआ है, मृत्यु का पेज भी लिखा हुआ है, लेकिन जीवन का पेज नहीं लिखा है। जीवन के पेज को हम लिख सकते हैं। गलत संगत है, गलत संस्कार है तो अच्छी संगति बना सकते हैं, अच्छा संस्कार बना सकते हैं। गरीब है, धनवान बन सकते हैं। बुद्धिहीन है, बुद्धिमान बन सकते हैं। इस तरह से जीवन के पेज को हम सब बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। इसलिए कुछ समय के लिए जीवन मिला हुआ है, हम सबको जाना है। जो चले जाते हैं उसके लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उसको याद करते हैं। एक दिन हमारी बारी आएगी, हम भी दुनिया से चले जाएंगे। जाने के बाद हमारी भी तो कोई पहचान नहीं रह जाएगी। अच्छे बुरे कर्म करेंगे उसी की पहचान रह जाती है। इसलिए जाना और आना तो जीवन की वास्तविकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा जीवन जिए कि जहाँ से जाए वहाँ के लोग याद करें, जहाँ जाए वहाँ के लोग इंतजार करें और जिस जगह रहे वहाँ के लोग प्यार करें। ये जीवन की सफलता है। इतना जीवन में व्यवहार आ गया तो जान लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। आज जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग प्यार नहीं करते, जहाँ से जाते हैं वहाँ के लोग याद नहीं करते, और जहाँ जाने की बात होती है वहाँ के लोग इंतजार नहीं करते। घर में देखिए, परिवार में देखिए, पिता कहीं बाहर गए हैं, न पत्नी इंतजार करती है, न बच्चे इंतजार करते हैं, बल्कि कहते हैं चलो अच्छा है, बाहर है तो अच्छा है, आते ही टेंशन शुरू कर देते हैं। ये कोई जिंदगी है? घर में रहते हैं, पिता घर में है तो बेटा देखना नहीं चाहते, बेटा घर में है तो बाप दूर रहते हैं, सास घर में है तो बहू पसंद नहीं करती, बहू घर में तो सास को पसंद नहीं। तो जहाँ है वहाँ की जिंदगी में भी सुख नहीं है। जहाँ जाना चाहते हैं तो लोग इंतजार नहीं करते हैं, उनके आने में ही दुख होता है। जीवन दुख ही तो भरा है, कोई जा रहे उसके लिए तो कोई आ रहे हैं उसके लिए तो। एक जगह एक व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़ने गए थे। कहाँ? रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे तो वो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। तो उसी जगह एक व्यक्ति और था, उसने देखा वो रो रहा है और वो भी रो रहा था। तो पूछा कि भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं शादी भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी अपने मायके जा रही है, अब इनके बिना मैं कैसे रहूंगा, ये 15 महीना दिन रहने वाली है, इसलिए ये जा रही है इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो व्यक्ति भी रोने लगा। कहा भाई साहब आपकी भी नई शादी हुई है क्या, आप क्यों रो रहे हैं? तो वो क्या कहता है, जिस ट्रेन से आपकी पत्नी जाएगी ना उसी ट्रेन में मेरी पत्नी आएगी, तो मेरी पत्नी आने वाली इसलिए मैं रो रहा हूँ। कहा मेरी पत्नी जा रही इसलिए मैं रो रहा हूँ,
जीवन रोना ही तो है। तो कोई आदमी किसी को रुलाता नहीं है, खुद का कर्म रुलाता है, खुद का कर्म दुख देता है। इसलिए जहाँ है वहाँ के लोग प्यार करें, क्या ऐसा जीवन बना सकते हैं? जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग इंतजार करें, क्या ऐसा जीवन बन पाता है? हाँ, घर में तो घर के अब्बा होते हैं, अपना रौब दिखाते हैं और कहते हैं, मुझसे घर के लोग बहुत डरते हैं, मुझसे बात नहीं करते। ये कोई जिंदगी है? उनके सामने घर के अगुआ है, उनके सामने लोग बात करने की हिम्मत नहीं करते और वो बड़ा रौब दिखाते हैं कि मुझसे बड़ा अदब रखते हैं। एक बार बड़ा अफसर था और बताने लगा कि घर के लोग ना मुझसे बहुत डरते हैं, मेरे सामने बहुत मर्यादा करते, मुझसे बात नहीं करते। तो उनके ही मित्र एक दिन आया और आकर के कहा, भाई साहब आप अपने मित्र को समझाइए, ये घर में आते ही ना चौखट में आते इतना रौब दिखाता है कि बच्चे से दूर हो जाते हैं। मेरी भी हिम्मत नहीं होती बात करने की, मैं भी दूर हो जाती हूँ और बहू को पूछो, बहू तो कमरे से बाहर नहीं आना चाहती। अब ऐसा रौब अपने ऑफिस में दिखाए, घर में आकर के दिखाते हैं। भले ये किस काम का कि घर में रहते रौब दिखाए और कहे कि लोग उससे डरते हैं। ये कोई मर्यादा अनुशासन नहीं है। इसलिए कहते हैं बाहर आप डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, इंजीनियर बनिए, बड़े बड़े पोस्ट में जाइए, किंतु चौखट में प्रवेश करते ही आप दिमाग मत लगाइए, दिल लगाइए, तो क्या होगा? उसी घर में पत्नी का प्यार मिलेगा, माँ की ममता मिलेगी, बच्चों का स्नेह मिलेगा और यही समझिए कि वो घर सबसे सुंदर होगा। आज वो घर को सुंदर कहाँ बना पाते हैं? एक कलाकार चित्र बनाने के लिए सोचा कि सबसे सुंदर चित्र कौन सा होगा। वो घर से बाहर गया। जब घर से बाहर गया तो एक धर्म गुरु मिले। उनसे पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? वो कलाकार था, चित्र बनाना चाहता था। तो वो धर्म गुरु ने मुस्कुरा करके कहा, दुनिया में सबसे सुंदर चीज श्रद्धा है और वो श्रद्धा धार्मिक स्थान में मिलती है। इसलिए गुरु और संतों से श्रद्धा करिए, वो सबसे सुंदर चीज है। उस कलाकार को संतोष नहीं हुआ, फिर आगे कदम बढ़ाया तो एक नवविवाहिता स्त्री मिली। उन्होंने पूछा कि सबसे सुंदर चीज क्या है? उन्होंने कहा सबसे सुंदर प्रेम है और वो प्रेम परिवार में मिलेगा। उनको भी संतोष नहीं हुआ, आगे कदम बढ़ाए तो सैनिक मिले। तो सैनिक से उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? उन्होंने कहा दुनिया में सबसे सुंदर चीज शांति है और वो शांति अनुशासन से, संयम से और अपने साधना भजन से मिलेगा। मतलब वो शासन, अनुशासन और संयम से जीवन जी रहे थे। फिर वो व्यक्ति तीनों बात सुन करके सोचा, विचार किया और वापस घर आया। और जब घर आया तो घर में आते ही पत्नी मुस्कान बिखेरने लगी, बच्चे सीने से लग गए और माँ ममता देने लगी, कहने लगी बेटा कहाँ गए थे? वो व्यक्ति विचार किया और तुरंत चित्र बनाया और चित्र बना करके घर नीचे उनका नाम दिया घर। और उन्होंने कहा जिस घर में माँ की ममता है, जिस घर में पत्नी का प्यार है, जिस घर में बच्चों का स्नेह है, वो घर सबसे सुंदर है। तो दुनिया में सबसे सुंदर चीज होती है जिस घर में सबका प्यार मिले। इसलिए बाहर बड़े वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, आजकल बड़े बड़े पोस्टों को याद करते, किसानी काम को ज्यादा याद नहीं करना चाहते, भले गांव के रहने वाले हो। बाहर खूब दिमाग लगाइए, किंतु चौखट में प्रवेश करते दिल लगाना शुरू कर दीजिए तो वो घर घर नहीं, वो घर सुंदर और स्वर्ग बन जाएगा। तो आज घर में, परिवार में इसी की कमी होती है और इसी के कमी के कारण आदमी दिल से खोल नहीं पाते, दिल खोलकर बात कर नहीं पाते और सुंदर जीवन बना नहीं पाते। हम सबको चाहिए कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए जीवन मिला हुआ है, इस जीवन का सदुपयोग करें। हम सबको जैसे समय आएगा, बारी आएगी, इस दुनिया से जाने का नगाड़ा बजेगा तो कोई रोक नहीं सकते, कोई हमको छुड़ा नहीं सकते। इसलिए जब समय आएगा जाना ही होगा। जाने से पहले अपना कर्म, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार ऐसा सुंदर बनाएं कि जाने के बाद भी लोग याद करें और प्यार की दो मीठी आंसू बहा लें। माता पिता तो रोएंगे ही, लेकिन दूसरे व्यक्ति भी अगर प्यार के दो आंसू बहाते
बड़ी जिंदगी मिली है, इसका सदुपयोग करना एक बड़ी बात होती है। और सज्जनों, हम सब ऐसे जीवन का सदुपयोग करें, जीवन को सफल बनाएं, सुखमय बनाएं, प्रेममय बनाएं, ये जीवन की सफलता है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, 2 दिन का सत्संग का लाभ उठाए, गुरुजनों से फिर आशीर्वाद से सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव